नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है अनमोल रिश्ते। निर्मला जी को हमेशा ही सुबह सुबह 5 बजे जागने की आदत है। वह 5 बजे जागकर पास के ही पार्क में टहलने जाती है। 6 बजे तक नहाकर पूजा करने लगती हैं। लेकिन आज रविवार का दिन है। सुबह सुबह उठकर जब वह पूजा की घंटी बजाती है तो कमरे में सोई हुई बहू अंदर कमरे से गुर्राती हुई कहती है, क्या माँ जी, सुबह सुबह उठ जाती हो और पूरे घर में घंटी बजाकर सबको जगा देती हो। ना तो खुद सोती हैं और ना ही किसी को सोने देती हैं। अरे, 5 बजे भी कोई उठता है? 5 बजे सोने का समय होता है। मेरी सारी नींद खराब कर दी है। खुद तो शाम को 9 बजे सो जाती हैं और सुबह 5 बजे जाग जाती हैं। मैं 12 बजे तक सो पाती हूँ। जरा कभी अपने बहू बेटे का ख्याल रख लिया करो। और हफ्ते में एक ही तो छुट्टी मिलती है जब हम दोनों पति पत्नी सुकून से सो पाते हैं। वैसे तो रोज सुबह सुबह मुझे अपने बेटे के टिफिन बनाने के लिए उठना ही पड़ता है और तुम्हारे बेटे को दुकान जाने के लिए उठना पड़ता है। तो कम से कम एक दिन तो सुकून से सो लेने दिया करो। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकालती है यह बुढ़िया। अपनी बहू की चीखती चिल्लाती आवाज को सुनकर निर्मला जी पूजा की घंटी बजाना बंद कर देती हैं और अपने पाठ को भी धीरे धीरे करने लगती हैं। बहू उठकर अपने कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद कर देती हैं और फिर से सो जाती हैं। रविवार के दिन निर्मला जी अपना और अपने पति का नाश्ता खुद ही बनाती हैं, क्योंकि बहू 8 बजे तक सोकर उठती है। 7 बजे तक अपनी पूजा करने के बाद निर्मला जी रसोई में गई। अपने और अपने पति के लिए 2 कप चाय बनाई। डब्बे में एक बिस्किट का पैकेट रखा था, उसको लेकर आ गई और चाय के साथ खा लिया। 8 बजे जब निर्मला जी की बहू प्रिया रसोई में आई तो चिल्लाती हुई बोली, माँ जी, मैंने रिशु के लिए एक बिस्किट का पैकेट रखा था, वह कहाँ पर है? दिख नहीं रहा है। माँ जी, जरा रसोई में तो आना, मुझे वह बिस्किट का पैकेट ढूंढ कर दो। निर्मला जी हड़बड़ाती हुई रसोई में आई कि पता नहीं बहू क्यों चिल्ला रही हैं। क्या हुआ बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे, मैंने इधर अपने रिशु के लिए बिस्किट का पैकेट रखा था, मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। बेटा, उस पैकेट के बिस्किट तो मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने खा लिए हैं चाय के साथ। क्या आप दोनों ने खा लिए? एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। बहू, तुम सो रही थी तो मैंने जगाना सही नहीं समझा और चाय के साथ रसोई में मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिख रहा था। नमकीन भी खत्म हो गई, इसलिए मैंने बिस्किट चाय के साथ खा लिए। सुबह सुबह खाली पेट चाय पी नहीं जाती, तुम्हारे ससुर जी को पेट में गैस बन जाती है। पर तुम चिंता मत करो, अभी तो रिशु सोकर भी नहीं उठा है। मैं तुम्हारे ससुर जी से कहकर उसके लिए बिस्किट के 2 पैकेट मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ जी, जल्दी मंगवा दीजिए। आप भी ना सुबह से एक तो जगह कर पूरा मूड खराब कर देती हैं, ऊपर से रसोई की चीजों को भी नहीं छोड़ती हैं। बहू, ऐसे क्यों कह रही हो? जैसे मैं दूसरों की रसोई में हूँ। अपनी ही रसोई से कोई चीज उठाकर खा ली तो इसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया है? और अब क्या एक बिस्किट के पैकेट के लिए भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? आज बड़ी मुश्किल से निर्मला जी ने हिम्मत करके अपनी बहू से कह ही दिया, क्योंकि जब देखो तब बहू उन्हें रसोई में आने से रोक टोक करती थी और उन्हें कोई भी चीज खाने से मना करती थी। थोड़ी देर में रमाकांत जी ने पास की दुकान से बिस्किट के पैकेट ला करके रख दिए। माँ जी, तुम लोगों का चाय नाश्ता तो हो गया है। अब ऐसा करिए, मैंने फ्रिज से सब्जियां निकाल कर रखी हैं, उनको फटाफट से काट देना। आज मुझे ढेर सारा खाना बनाना है। मेरे मायके से सभी लोग आ रहे हैं। बहुत दिनों से मैं उन सब से मिली नहीं थी। मेरे पास भी उनके पास जाने का समय नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए मैंने अपने भाई भाभी और बहनों को अपने घर पर ही बुला लिया है। अब इतने सारे लोगों का खाना बनाना है तो आपको सहायता करनी ही पड़ेगी। मैं अकेले इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं नहाने जा रही हूँ,
तब तक आप सारी सब्जियां काट लेना, आटा लगाकर रख देना और हाँ, घर की साफ सफाई भी कर लेना। बेटा, मैं इतने सारे काम इकट्ठे कैसे कर पाऊंगी? तुम नहाने जा रही हो, उससे पहले कम से कम घर की साफ सफाई तो करती जाओ। मैंने तो नहा लिया है और तुम्हें पता है नहाने के बाद मेरे से साफ सफाई का काम नहीं बनता है। पूरे कपड़े गीले कर लेती हूँ, दोबारा से नहाना पड़ता है। मैं तुम्हारी रसोई में सहायता कर दूंगी, पर साफ सफाई का काम तुम ही कर लो। क्या माँ जी, आप भी बच्चों की तरह काम करती हो? मैं तो इतना सारा साफ सफाई का काम करती हूँ। मजाल है कि मेरी चुन्नी भी भीग जाए और आप पूरी साड़ी को भिगो के रख लेती हैं। बात बात पर प्रिया अपनी सास का अपमान करती रहती थी। जब भी मौका मिलता था, अपनी सास की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटती थी। घर का सारा काम तो करा लेती थी, लेकिन कभी भी उसके मुंह से अपनी सास के लिए दो शब्द तारीफ के नहीं फूटते थे। अपनी बहू के कहे अनुसार निर्मला जी रसोई में सारी सब्जियों को फटाफट से काटने लगी। आटा लगाकर रख दिया, पूरी स्लेब साफ करके रख दी कि बहू आएगी तो सब्जियां बना लेगी। जब तक बहू नहाने गई थी, पोता भी उठ गया। निर्मला जी ने अपने पोते को ब्रश करा के उसको नाश्ता करा दिया, उसको तैयार करके दादाजी के साथ घूमने के लिए भेज दिया कि आज तुम ऋषु को बाहर घुमा लाओ, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। बहू के मायके से बहुत सारा काम है, ऋषु परेशान करने लगा, इसीलिए मैंने उसको खिला पिला दिया है। आप इसको घुमा लाओ, तब तक हम दोनों मिलकर घर के काम समेट लेंगे। रमाकांत जी खुशी खुशी अपने पोते को लेकर के पार्क की तरफ निकल गए। निर्मला जी और रमाकांत जी का बेटा नरेश अपने माता पिता के साथ पैतृक घर में रहता है। रमाकांत जी का मसाले का बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस को संभालने के लिए नरेश अपने पिता के साथ हाथ बटाने लगा था, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है। अगर वह अपने पिता के बिजनेस को छोड़कर कहीं और नौकरी करने जाएगा, तो कुछ समय के बाद उसके मसाले का बिजनेस ठप हो जाएगा। कौन संभालेगा? इसीलिए नरेश ने अपने पिता के बिजनेस को संभाल लिया और उसमें बहुत ज्यादा इनकम भी थी। कभी कभार दुकान पर रमाकांत जी भी चले जाया करते थे, लेकिन 2 साल से पूरा बिजनेस बेटे ने संभाला हुआ है। दोपहर तक प्रिया के मायके वाले आ जाते हैं। प्रिया के भाई भाभी बहुत सारे उपहार और मिठाइयां लाए हैं, जिसमें प्रिया की माँ ने देसी घी के लड्डू बनाकर भेजे हैं। सभी लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद प्रिया अपने भाई भाभी को अपने कमरे में लेकर गई और उधर बैठ करके बातें करने लगी। इधर पूरे दिन से निर्मला जी रसोई में लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी कमर दर्द होने लगी थी। वह अपने कमरे में आकर के आराम करने लगी। शाम के समय प्रिया अपनी सास के कमरे में आती हैं और कहती हैं, माँ जी, चाय का समय हो गया है, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई है। एक बार आप चाय बना दीजिए, आपके हाथ की अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और आपको तो पता है, मायके के सभी लोग आए हैं, तो काम करने में मन कहाँ लगता है। यह लगता है सबसे बैठकर बातें ही करते रहो। बातें बनाते हुए उसने अपनी सास से कहा। निर्मला जी अपनी बहू की बात को सुन करके उठकर बैठ गई। वो कहती हैं, ठीक है बहू, मैं अब भी सबके लिए चाय बना देती हूँ। सबके चाय बनाने के बाद निर्मला जी सभी को चाय दे देती हैं। रसोई की स्लेब पर बहू के मायके से आए हुए फल मिठाइयां रखे हुए हैं। निर्मला जी उन मिठाइयों में से बहू की माँ के हाथ के बने हुए देसी घी के लड्डू अपने लिए और एक लड्डू अपने पति के लिए उठा लाई। प्रिया जब चाय के कप रसोई में रखने के लिए गई, तो उसने देखा कि मिठाई का डिब्बा खुला हुआ है और उसमें से 2 लड्डू भी नहीं है। प्रिया अपनी सास को आवाज देती है और कहती है, माँ जी जल्दी से रसोई में आओ, आपसे कुछ पूछना है। निर्मला जी अपने हाथ में लड्डू लेकर कमरे में पहुंची ही थी कि बहू की आवाज सुनकर वापस से रसोई में आकर खड़ी हो गई। अपनी सास के हाथ में लड्डू देखकर प्रिया लड्डू को अपनी सास के हाथ से लेकर वापस डब्बे में रख देती है और कहते हैं, माँ जी, मेरी माँ ने सौंठ और गोंद के लड्डू मेरे लिए बनाकर भेजे हैं, आपने क्यों उठा लिए? यह आपके लिए नहीं है। मैंने माँ को कहा था कि मेरी कमर में दर्द रहता है, इसीलिए माँ ने मेरे लिए गोंद और सौंठ के लड्डू बनाकर भेजे हैं। बहू ने निर्मला जी के हाथ से लड्डू छीन के डब्बे में वापस रख तो दिए,
लेकिन इतना अपमान निर्मला जी के लिए सहना आसान नहीं था। वह तो बहू का मुंह ताकती रह गई कि 2 लड्डू के लिए बहू ने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। ऐसे भी कहीं होता है? वह तो अपनी बहू के लिए क्या क्या नहीं करती है। आज सुबह से ही अपनी बहू के मायके वालों के लिए रसोई में कब की लगी हुई है। काम करते करते मेरी कमर दर्द हो गई। यह तो बहू को दिखाई नहीं देता है। अगर मैंने उसके मायके के 2 लड्डू ले लिए तो उसने मेरे हाथ से छीन लिए। बहू अपने लड्डू वापस डब्बे में रख कर डब्बे को उठाकर रख गई। लेकिन रसोई में खड़ी हुई निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। उनसे यह सहन नहीं हो रहा था कि कितने अपमान के साथ उनकी बहू ने उनके हाथ से लड्डू छीन लिए। वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप से बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू देख करके दयाशंकर जी कहते हैं, अरे क्या हुआ भाग्यवान, बहू तुम्हें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुला रही थी? कोई काम है क्या उसको? जब निर्मला जी कोई जवाब नहीं देती हैं, तो दयाशंकर जी अपनी पत्नी के पास जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू देख करके पूछते हैं, अरे क्या हुआ तुम्हारी आंखों में? आंसू क्यों हैं? और तुम मुझे परेशान से क्यों लग रही हो? अपने पति के द्वारा बार बार पूछे जाने पर निर्मला जी बहू की बातों को छुपा नहीं पाती हैं और रोते हुए कहती हैं, क्या अब इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या रसोई पर कोई अधिकार नहीं है? जब देखो तब बहू छोटी छोटी चीजों के लिए मेरा अपमान कर देती है। सुबह बिस्किट का पैकेट ले लिया तो उस पर मुझे कितना सुना दिया, और अभी मैंने उसके मायके से आए 2 लड्डू उठा लिए तो उसने मेरे हाथ से छीन लिए। क्या मैं उसके मायके से आई हुई कोई चीज अपने हाथ से लेकर नहीं खा सकती हूँ? लड्डू ही तो थे, ऐसा क्या था जो बहू ने मेरे हाथों से छीन लिया? इतना कहकर निर्मला जी फफक कर रो पड़ती हैं। उनके पति को भी अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि जिस घर को निर्मला जी ने इतने मन से बनवाया था और इतने दिनों तक उन्होंने रसोई में काम किया है, लेकिन आज उन्हें अपनी ही रसोई में बहू से पूछ करके चीजें लेनी पड़ती हैं। यह तो अच्छी बात नहीं है। माना कि बहू रसोई को संभालती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी सास को रसोई से बाहर निकाल देगी या कोई चीज सामान नहीं खाने देगी। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने बेटे बहू से बात करूंगा। अभी उसके मायके वाले हैं, अभी बात करना सही नहीं रहेगा। जब वह सभी लोग चले जाएंगे तब मैं मौका देख करके अपने बेटे बहू से बात कर लूंगा। और अब तुम्हें कोई छोटी छोटी चीजों पर रोक टोक नहीं करेगा। मैंने तुम्हें खुश रखने के 7 वचन दिए हैं, तो बुढ़ापे की उम्र में इस मोड़ पर मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकता हूँ? आखिर तुम मेरी धर्म पत्नी हो। मैं इतने पैसे कमाता हूँ, इतनी पेंशन मिलती है, तो क्या मेरी पत्नी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होगी? यह बहू की परमिशन लेनी पड़ेगी, वह भी खाने पीने की चीजों के लिए? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। अगर बहू को यह चीज समझ में नहीं आती है तो उसे समझनी पड़ेगी। घर में अपना पराया ना किया करे। उसके साथ तो कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करती हैं। जो भी होता है सब कुछ रसोई में खुला छोड़ देती हैं। जिसको जितना खाना है खा ले, अपनी चीजों पर कोई अधिकार नहीं देता है। अरे खाने पीने की चीज ही तो है, उस पर बहू को इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं थी। अपने पति के समझाने पर निर्मला जी शांत हो जाती हैं। तभी उनकी बहू प्रिया अपने सास ससुर के कमरे में आई और कहती हैं, माँ जी आज मेरे भाई भाभी इधर ही रह रहे हैं। दरअसल बहुत दिनों बाद आए हैं तो बातें पूरी की ही नहीं है, तो उनके खाने पीने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से आ जाओ और रसोई में खाने की तैयारी करना शुरू कर दो। मैं और भाभी भी बाद में आकर के आपकी सहायता कर देंगे। आप पहले सब्जियां काटना शुरू कर दो। निर्मला जी के पति अपनी बहू से कहते हैं, बहू जब तुम्हारी सास तुम्हारे मायके से आए 2 लड्डू नहीं खा सकती हैं, तो तुम्हारे मायके वालों के लिए खाना क्यों बनाए? वह तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम उनके लिए खाना बनाओ, तुम्हें उनकी सेवा करो। मेरी पत्नी तुम्हारे मायके वालों के लिए कोई काम नहीं करेगी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बूढ़ी सास के हाथ से 2 लड्डू छीनते हुए? जब तुम्हारे मायके से आए हुए लड्डू तुम्हारे हैं, तो तुम्हारे मायके से आए भाई भाभी के काम भी तुम्हारे हैं। उन कामों को तुम ही करो। तुम्हारी सास काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाएगी। अपने ससुर के मुंह से यह सारी बातें सुनकर प्रिया कमरे के दरवाजे पर खड़ी खड़ी दंग रह गई। उसे तो लग रहा था
कि वह रसोई में सास को धमकाती रहेगी, लेकिन ससुर जी को भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन आज सास ने ससुर जी को शिकायत लगा दी। आज निर्मला जी भी अपनी बहू को देख करके चुप नहीं रहती। कहती है, बहू, मैं अब रसोई में तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूंगी। अपने भाई भाभी और बहनों के लिए खाना तुम खुद ही बनाओ। वैसे भी सुबह से काम करते करते मेरी कमर में दर्द हो गया है। कमर दर्द की बात सुनते ही दया शंकर जी कहते हैं, निर्मला, तुम्हारी कमर में जब भी दर्द होता था, तुम हमेशा अपने लिए गोंद और सौंठ के लड्डू बनाती थी। ऐसा करो, मैं अभी बाजार जाकर के 10 किलो घी और 10 किलो मेवा लेकर के आता हूँ। तुम कल ही अपने लिए लड्डू बना लेना। पूरी सर्दियों भर चलेंगे। नाश्ता बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, बिस्किट के पैकेट से हमारा नाश्ता नहीं होता है। हमें तो दूध और लड्डू चाहिए। हमने हमेशा ही दूध और लड्डू का नाश्ता किया है। बहू, इस भूल में तो बिल्कुल भी मत रहना कि तुम ही लड्डू खाना जानती हो। हमने पूरी जिंदगी लड्डू का ही नाश्ता किया है। अपने ससुर जी की बात सुनकर बड़बड़ाती हुई प्रिया रसोई में चली गई। आज अकेले ही उसको सारा खाना बनाना पड़ा। खाना बनाते बनाते उसको पूरे 2 घंटे हो गए। उसकी बहनों ने और भाभीियों ने थोड़ा बहुत उसका हाथ बटाया, लेकिन सारी जिम्मेदारी तो प्रिया की ही थी। उसे ही सारा काम करना पड़ा। काम करते करते रात के 2 बज गए, तब जाकर वो सो पाई। आज उसे अपनी सास की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी कि सच में उसकी सास रसोई में हाथ बटाती है तो काम कितनी जल्दी निपट जाता है। लेकिन आज जब उसकी सास रसोई में नहीं आई तो उसी काम को करने में उसे कितना समय लग गया। सब्जियों को काटने में, छीलने में ही 1 घंटा निकल गया। आज प्रिया को अपनी सास की अहमियत पता चल रही थी। दूसरे दिन दयाशंकर जी सुबह सुबह ही 10 किलो घी, मेवा लाकर के रख देते हैं। शाम तक निर्मला जी भी घी, गोंद और मेवे के इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं कि जिसकी खुशबू पूरे घर में क्या, पूरे मोहल्ले में महक रही है। वैसे भी निर्मला जी को लड्डू वगैरह बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और वह बनाती भी बहुत स्वादिष्ट लड्डू थी। लड्डू बना करके वह रसोई की स्लेब पर रख देती है। एक तरफ बहू के डिब्बे में थोड़े से उसके मायके के लड्डू पड़े हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी सी टंकी भर के उसकी सासू माँ के लड्डू बने हुए हैं। लेकिन प्रिया की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह सासू माँ के बने हुए लड्डू को उठा ले, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार उसने अपनी सासू माँ के साथ किया था, उसे लग रहा है कहीं उसकी सासू माँ भी उसे लड्डू खाने से मना ना कर दे। रात में इतना सारा काम अकेले करने की वजह से प्रिया की कमर में दर्द होने लगा, क्योंकि प्रिया ने इतना सारा काम इकट्ठे कभी नहीं किया था। अगर घर में कभी कोई 4 रिश्तेदार आ जाते थे तो निर्मला जी हमेशा अपनी बहू का काम बांट लेती थी, जिससे प्रिया को कभी इतने सारे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कल उसने अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया था, उसकी वजह से निर्मला जी ने अपनी बहू के साथ रात को कोई काम नहीं कराया। प्रिया की कमर में इतना ज्यादा दर्द था कि वह ठीक से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वह प्रिया नहाने के लिए गई, लेकिन बाथरूम में फिसल कर वह गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी कमर में और भी तेज दर्द होने लगता है। निर्मला जी बेटे को फोन करती हैं, जल्दी से बहू को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अस्पताल में डॉक्टर प्रिया का अच्छी तरह से चेकअप करके कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, आपको आराम करने की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, हफ्ते भर तक इनको खाइए, आराम मिल जाएगा। अपनी बहू की तबीयत खराब हो जाने की वजह से निर्मला जी चिंतित हो गई हैं। वह बहू के कमरे में गई और कहती है, बेटा, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो, काम की कोई चिंता मत करो, मैं सारे काम कर लूंगी, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ। अपने हाथ में वह एक प्लेट लिए हैं, जिसमें अपने हाथ के बने हुए देसी घी, सौंठ के लड्डू रखे हैं। अपनी बहू को लड्डू खिलाते हुए कहती हैं, प्रिया, तुम इन लड्डुओं को खाना, मैंने बहुत ही अच्छे लड्डू बनाए हैं। इनमें बहुत सारी गोंद डाली है, जो तुम्हारी कमर दर्द में आराम करेंगे। गोंद खाने से कमर दर्द नहीं होता है। तुम पूरे महीने भर तक इन लड्डुओं को खाओ,
बहुत आराम मिलेगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे लिए और लड्डू बना दूंगी। प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए निर्मला जी कहती हैं। अपनी सासू माँ के इतने प्यार भरे स्पर्श को पाकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर रोने लगती हैं। माँ जी, मैंने आपसे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आपने मेरी एक भी बात का बुरा नहीं माना। मुझे जरूरत पड़ी तो भाग भाग कर आप सारे काम कर रही हैं, मुझे बनाकर खिला रही हैं। यहाँ तक कि मैंने तो आपके हाथों से अपने मायके से आए लड्डू भी छीन लिए थे, लेकिन आपने पूरे लड्डू की टंकी मेरे लिए रख दी। मुझे अपनी छोटी सोच पर शर्म आ रही है कि मैं कितनी छोटी सोच वाली हूँ और आपका दिल कितना बड़ा है। माँ जी, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने तो छोटी छोटी बात पर, एक बिस्किट के पैकेट पर भी आप पर गुस्सा किया है, लेकिन आपने सारे काम बहुत ही समझदारी से किए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब मैं आपसे कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करूंगी। यह घर जितना मेरा है, उससे ज्यादा आपका है। आप इस घर में सबसे पहले आई हैं, तो आपका भी इस घर पर सबसे ज्यादा हक है। अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दो माँ जी। निर्मला जी अपनी बहू को माफ कर देती हैं और दोनों सास बहू के इस मिलन को देख करके दया शंकर जी भी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, घर गृहस्थी की जितनी गाड़ी पति पत्नी के दो पहियों से चलती हैं, उतनी ही सास बहू से भी चलती हैं। सास बहू की जोड़ी ही कुछ ऐसी होती है जहां पर रूठना मनाना और खट्टी मीठी नोकझोंक पूरी जिंदगी चलती रहती है। हमारे पास जो रिश्ते हैं, उनको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम सीमित रिश्ते हैं। जिनके पास रिश्ते नहीं होते हैं, उन्हें रिश्तों की ज्यादा कमी खलती है, पर जिन्हें सब कुछ मिला होता है, उन्हें बहुत देर में उसकी कीमत पता चलती है। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, संभाल कर रखिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।